हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से परिवार टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप शानदार और जानदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये परीक्षाओं में अक्सर भर भर के पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको ये प्रश्न तैयार करना है, आपको अच्छे से यदि मार्क्स लेकर आना है 40+ मार्क्स जिसको लेकर आना है वो ये प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्न नंबर फर्स्ट आपका है वो है, जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है वो है आपका कि धातु विज्ञान से आप क्या समझते हैं। धातु विज्ञान से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि धातु विज्ञान से आप क्या समझते हैं। डियर, सेकंड जो क्वेश्चंस आपका है वो है धातु कर्म। धातु कर्म को परिभाषित कीजिए। धातु कर्म को परिभाषित कीजिए। एंड प्रश्न नंबर थर्ड है इंजीनियरिंग पदार्थों के गुणों के बारे में बताइए। जो पदार्थ होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल, ये सभी गुण आपको बताना होते हैं। और प्रश्न नंबर फोर जो है वो है उद्योगों में पदार्थ का जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वो किस आधार पर किया जाता है। उद्योगों में पदार्थ का चयन किस आधार पर किया जाता है। उद्योगों में पदार्थ का चयन किस आधार पर किया जाता है, ये प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। डियर, आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, ओके। और प्रश्न कोई भी हो, जब तक आप उसको राइट नहीं करेंगे, मीन्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो तैयार नहीं होगा। आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करके आना है। यहाँ से आपको हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, 100% आपको पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, प्रश्न सभी यहीं से बनेंगे। ओके गाइज, मीन्स पेपर से पहले मैं आपका पेपर करा रहा हूँ, आपको यहाँ से पेपर करके आना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए। दोनों की परिभाषा आपको बताना है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और ऊष्माधारिता क्या होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है स्थूल और सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं। स्थूल और सूक्ष्म संरचना से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करके आना है, क्योंकि बीसीसी और एफसीसी जो क्रिस्टल संरचना होती है, यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि एक क्वेश्चन आता है आपका कि बीसीसी और एफसीसी क्रिस्टल संरचना से आप क्या समझते हैं। ओके डियर, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि क्रिस्टल दोष के कितने प्रकार होते हैं। क्रिस्टल दोष के प्रकार बताइए, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ओके डियर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी सब्जेक्ट के यदि वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें, वहां से क्वेश्चंस तैयार करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा पेपर करके आएँ। पेपर के सीने को चीर के आएंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो परीक्षा में भर भर के आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ओके, यदि आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष भी एक प्रकार का क्रिस्टल दोष है। बिंदु दोष क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल दोष है और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछता आपसे है कि इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, मीन्स बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है अंतर्धात्विक यौगिक
से आप क्या समझते हैं? अंतर्धात्विक यौगिक क्या है? अंतर्धात्विक जो यौगिक है इससे आप क्या समझते हैं? ओके गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसमें आपसे पूछते हैं कि जो डिफरेंस है कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है लौह अयस्क से आप क्या समझते हैं? लौह अयस्क से आप क्या समझते हैं? लौह अयस्क को परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपको कल की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाइएगा और पेपर का सीना चीर के बाहर आइएगा। ओके, कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करिए, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ओके गाइज, जितने पार्ट्स आपसे पूछे जाएँ आप उतने ही पार्ट्स अटेम्प्ट करिएगा। एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, वो आपका नॉट अटेम्प्ट में आ जाता है। ओके, यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं या तो वो आपका एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में आएगा, और यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो आपका किस में, नॉट अटेम्प्ट में आ जाता है। सो डियर, जितना पूछा जाए आप उतना ही करके आइएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो आपका नॉट अटेम्प्ट माना जाता है, और यदि आप एक्स्ट्रा कर देते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में आ जाता है। इनके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है आपका कि कच्चा लोहा उत्पादन का आरेख बताइए। कच्चा लोहा उत्पादन का आरेख बनाना होता है आपको कि जो कच्चा लोहा उत्पादन है उसका आरेख क्या होता है। ओके डियर, एंड क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है इस्पात के सामान्य गुण। जो इस्पात है उसके सामान्य गुण बताइए। इस्पात के सामान्य गुण की एक सूची तैयार करिए और वो गुण आपको पेपर में लिखकर आना है। यदि आपसे पूछ दे कि इस्पात के सामान्य गुण क्या होते हैं, क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करके आना है। ओके, इससे ज़्यादा आप तैयार मत करिएगा क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनेगा। पेपर से पहले पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न कार्बन स्टील मीन्स लो कार्बन स्टील, मीडियम और हाई कार्बन स्टील को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्न कार्बन स्टील, मध्य कार्बन स्टील और उच्च कार्बन स्टील को परिभाषित कीजिए। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रे कास्ट आयरन के गुण बताइए। ग्रे कास्ट आयरन के गुण बताइए, क्या क्या गुण है, एक सूची तैयार करिएगा इसके भी पेज पर, और हर एक गुण को तैयार करके आपको जाना है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है आपका एल्यूमिनियम से कि इसके गुण बताइए। एल्यूमिनियम के गुण और इसके उपयोग। ओके गाइस, ये दोनों क्वेश्चंस की एक सूची तैयार करिए कि इसके क्या गुण होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। ओके, सेम क्वेश्चन से यहाँ पर आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम के गुण बताइए तथा इसके उपयोग लिखिए। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि जिंक के उपयोग बताइए। जिंक के क्या उपयोग होते हैं और जिंक के गुण। जिंक के गुण, क्वेश्चन नंबर 20, जिंक के उपयोग बताइए तथा जिंक के गुण लिखिए। ये सभी आप एक पेज पर सूची तैयार करके रखिएगा और इसको रटना स्टार्ट कर दिएगा कि जिंक के उपयोग क्या होते हैं, जिंक के गुण क्या होते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब भी आपका पेपर है कल, तो आप देखिएगा सारे प्रश्न यहीं से आपको छपे मिलेंगे पेपर में। एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिंक के गुण तथा उपयोग बताइए, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 डियर, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है आपका कि तांबे के मुख्य गुण। जो तांबा है आपका उसके मुख्य गुण और उसके उपयोग क्या है। तांबे के मुख्य गुण तथा उपयोग बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 22 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से आप क्या समझते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से आप क्या समझते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है मिश्र धातु के उपयोग बताइए, मिश्र धातु के उपयोग बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 24 आपका है ऊष्मा प्रचार के उद्देश्य बताइए, ऊष्मा प्रचार के उद्देश्य समझाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है ठोस विलयन क्या है, उदाहरण सहित मीन्स एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है कि जो ठोस विलयन है वो क्या होता है। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है आपका केस हार्डनिंग तथा सरफेस हार्डनिंग से आप क्या समझते हैं, केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग से आप क्या समझते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है कि कार्बनीकरण तथा इंडक्शन क्या है। ओके गाइस, कि कार्बनीकरण तथा इंडक्शन क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 आपका मटेरियल पदार्थ पे पूछा जाता है, मीन्स यहाँ पर कि इंजीनियरिंग पदार्थ पे पूछा जाता है ऊष्मा प्रचार की विधियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्मा प्रचार की विधियाँ बताइए। और ये भी आपको 100% पेपर में आने के चांसेस होते हैं इसके, कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, भर के एग्जाम में आते हैं। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 30 है कि रबड़ क्या है, और ये कितने प्रकार की होती है, रबड़ कितने प्रकार की होती है, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए, रबड़ क्या है, रबड़ कितने प्रकार की होती है और इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 31 है प्लास्टिक के व्यापारिक नाम और इंजीनियरिंग में इसके उपयोग, प्लास्टिक के व्यापारिक नाम बताइए और इसके इंजीनियरिंग में क्या उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत होते हैं, कि कंपोजिट पदार्थ से आप क्या समझते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 33 आपका है सिरेमिक पदार्थ क्या है, इसके गुण और उपयोग समझाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 34 आपका है स्मार्ट पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ओके डियर, ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में भर के आते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। BCC FCC से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ओके डियर, और थर्मो सेटिंग और थर्मो आपका प्लास्टिक से क्वेश्चंस आता है। यहाँ से आपके जो भी प्रश्न आए आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से अच्छा करके आइएगा। ओके, कॉपी के पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा भरिए और कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएँ। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 36 आपका पूछा गया प्रश्न है कि विनाशकारी परीक्षण से आप क्या समझते हैं। विनाशकारी और अविनाशकारी परीक्षण दोनों को आपको अच्छे से तैयार करके आना है, कि विनाशकारी परीक्षण क्या होता है और अविनाशकारी परीक्षण क्या होता है। ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में इंजीनियरिंग मटेरियल मीन्स EM के सब्जेक्ट में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में है। ओके गाइस, 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, इसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, पेपर में भर के आते हैं। आपको यहाँ से सारे प्रश्न तैयार करना है, जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं डियर, आपको ये वो प्रश्न तैयार करके पेपर को अच्छे से अच्छा करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट ध्यान रखिएगा कि सभी के जो मार्क्स है वो 40+ आना चाहिए, क्योंकि पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा। तो आप अपने तैयारी में अभी से जी जान से लग जाइए और अपने मार्क्स को 40+ लेकर आइएगा। ओके डियर, इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ओके डियर, आपका जब भी पेपर हो आप पेपर की तैयारी में लगे रहिएगा निरंतर। ओके, क्योंकि यदि आप निरंतर तैयारी करेंगे तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो नए सब्जेक्ट और जोश के साथ पे इसी प्रकार से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।